अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये टॉपिक करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक प्रूफ शो करना चाहती हूँ जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। 12th चैप्टर से है आपके। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ पर प्रूव आपने करना है कि वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। You know that students 1 volt is equal to 1 joule per 1 coulomb. So we put the value of volt in this equation. 1 volt is equal to 1 joule per 1 coulomb. ये इक्वेशन हमने वोल्ट किस में पुट की, तो अब हमारे पास इक्वेशन है जाउल पर कूलम पर मीटर। तो जाउल पर कूलम हमारे पास कूलम नीचे आ जाता है, हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है जाउल पर कूलम मीटर। You know that 1 joule is equal to 1 Newton meter. Put the value of joule 1 Newton meter in this equation. हमने यहाँ पे जॉल की वैल्यू न्यूटन मीटर पुट की। यहाँ पे देखिए कि आप न्यूटन मीटर पर कूलम मीटर इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। मीटर को मीटर से हमने कैंसिल किया। सो न्यूटन पर कूलम इज इक्वल, हमारे पास इक्वेशन है न्यूटन पर कूलम एंड दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो you see that volt per meter is equal to Newton per coulomb. This equation is correct. Left hand side is equal to right hand side. जस्ट आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे वोल्ट की वैल्यू पुट करनी है जाउल पर कूलम, फिर आपने जाउल की वो वैल्यू पुट करनी है न्यूटन मीटर। ठीक है, मीटर को मीटर से कैंसिल कर देना है आपने और हमारे पास आ जाएगा आंसर न्यूटन पर कॉलम। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 2 मार्क्स का कि शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कॉलम। तो आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, हाँ जी। अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है drive or relations for electric potential or absolute potential at a certain point due to a point charge. Electric potential at a point due to a point charge. Electric potential at a point due to a charge Q is the work done in taking a unit positive charge from infinity, ठीक है, to that point keeping electrostatic equilibrium. Electric potential at a point due to a charge Q. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे चार्ज Q की वजह से इज़ द वर्क डन, ये वो वर्क है जो उसने किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट पॉइंट से लाते हुए इस पॉइंट तक, कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देखें, लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ मूव्ड फ्रॉम पॉइंट B to A। इससे पहले आप इसकी डायग्राम को अच्छे तरीके से देखें कि डायग्राम आपको क्या बताती है। डायग्राम जैसे कि आप इस डायग्राम को क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। डायरेक्शन एरो साइन शोज दैट द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ आउटवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन सी आउटवर्ड है, इक्वली स्पेस्ड है, एक दूसरे से बराबर फासले पे हैं, सेंटर से आ रही हैं और इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप अच्छे गौर से देखें, ये एक लाइन हमारे पास है ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे एक ब्लैक डॉट आपको नज़र आएगा, ये ए पॉइंट है। ये सेकंड ब्लैक डॉट जो आपको नज़र आ रहा है ये बी पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है उसको हमने डेल आर से शो किया है, जबकि पॉइंट चार्ज से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस को हमने आर ए से शो किया है और पॉइंट चार्ज क्यू से बी तक के डिस्टेंस को हमने आर बी से शो किया है। ठीक है, तो दैट इज़ द डायग्राम
इसके मुताबिक हमने इक्वेशंस आगे लेनी है। आप अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे हमने दो पॉइंट ए और बी ली है। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस को हमने डेल आर से शो किया है, जबकि ए पॉइंट का डिस्टेंस जो चार्ज से है उसको हमने आर ए से शो किया है, और बी पॉइंट का डिस्टेंस जो पॉइंट चार्ज से उसको हमने आर बी से शो किया है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी कुछ इक्वेशंस हैं जो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, फिर बुक से आपको दूसरी बुक से भी रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि आपको बताया कि आर बी माइनस आर ए डेल आर के इक्वल है। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर। तो इसको रीअरेंज करें, डेल आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो अब हमारे पास आर की जो इक्वेशन है वो है आर ए प्लस आर बी बाई टू। You know the magnitude of electric intensity at this point is that E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R square। यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू, हमने R square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ पे देखिए R बाई आर इज इक्वल टू आर बी बाई आर ए। आर ए आर बी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, दैट इज़ द इक्वेशन। देयरफॉर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर ए आर बी। ये इक्वेशन आर स्क्वेयर की हम आर ए आर बी यहाँ पे पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इस इक्वेशन में। सो द इक्वेशन इज ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ए आर बी। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस, if a unit positive charge is moved from point B to A, the work done is equal to the potential difference between A and B. So VA minus VB is equal to minus E RA minus RB। इसको रीअरेंज करें, हमारे पास VA minus VB आ जाएगा ERB minus RA। ये देखें हम, ठीक है, VB माइनस वी इज इक्वल टू ERB माइनस RA। अब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। RB को हमने RB से कैंसिल किया, यहाँ पे हमारे 1/RA आ गया है, और यहाँ पे आप देखिए RA से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1/RB आ जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B। अगर हमने एब्सोलूट वैल्यू की एब्सोलूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट A फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट B को हम एज्यूम करेंगे कि वो इन्फिनिट पॉइंट पे है, सो दैट वी बी ज़ीरो एंड वी पुट R1/RB इज इक्वल टू 1/R इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें कि 1/RB जो है यहाँ पे 0 पुट कर देंगे हम, तो हमारी इक्वेशन आएगी VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर RA। VB भी हमारे पास 0 हो जाता है, 1/RB की वैल्यू भी 0 हो जाती है। सिंपल हमारे पास यहाँ पे VA आ जाएगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ पे 1/RA। दो इन जनरल फॉर्म द जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज VR is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R। This is the general expression for electric potential at a distance R from Q। ठीक है, इसको मैं यहाँ से दूसरी बुक से आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, इसी पॉइंट को आप, इसी टॉपिक को आप इस बुक के ज़रिए से भी अंडरस्टैंड करें। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज Q इज़ द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to that point keeping electrostatic equilibrium। Expressions for electric potential, let a unit positive charge is moved from point B to A against the B to A, हमने इसको मूव करना है against the electric field due to a point charge Q as E is directly proportional to 1/R square, यानी यह inversely proportional है R square के, which shows that E varies inversely with square of distance। यहाँ पे देखें कि E वेरी हो रहा है इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो वी टेक 2 पॉइंट A एंड B वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड में हम 2 पॉइंट A और B एक दूसरे के बहुत करीब लेंगे, सच दैट E इज़ नियरली कॉन्स्टेंट बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। यहाँ तक कि हम कहेंगे कि E की वैल्यू कांस्टेंट है इन 2 पॉइंट्स पे, A और B पॉइंट पे E की वैल्यू कांस्टेंट है, E की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि RA इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम Q। RA इज़ द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम Q
and RB is the distance of point B from Q, from charge Q. ये RB is the distance of B from charge Q and del R is the distance between point A and B and these lines shows the electric field lines. ठीक है. अच्छा जी, आप देखिए आपके डिस्टेंस ऑफ मिड ऑफ ए, distance of mid of A from charge Q, from charge Q is equal to RA plus RB by 2, so that the magnitude of electric intensity at midpoint is E is equal to 1 over 4 pi epsilon Q over R square. Since the point A and B are very close to each other, therefore we can make approximations that therefore that RA nearly equal to RB nearly equal to R, therefore R square is equal to R cross R is equal to RA RB. That is equation 3. Putting the value of R square, that is the value of R square in equation 2, इस इक्वेशन में आप पुट करें, we get E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square. यहाँ पे देखिए बच्चे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने R square की वैल्यू RB पुट कर दी. ठीक है. The potential difference between point A and B is the work done in moving the unit positive charge from B to A against electric field is del V is equal to minus E del R. VA minus VB is equal to minus E del R. Putting the value of del R and E from equation 1 and 4 in equation 5. हमारे पास बच्चे ये है equation 1, del R की वैल्यू है RA माइनस RB, ये हमने पुट करनी है. सेकेंड हमारे पास equation 4 है E is equal to 1 over 4 pi epsilon Q over RA RB. ये दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ इस इक्वेशन 5 में पुट करनी है. वी पुट द वैल्यू ऑफ E in this equation and del R, we put and value of del R in this equation RA minus RB. E की वैल्यू ये है बच्चे, ठीक है, ये E की वैल्यू है एंड डेल R इज इक्वल टू RA माइनस RB, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आई. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए बच्चे आपको माइनस साइन नज़र आएगा. माइनस साइन को आप कैसे सेट करेंगे, आप यहाँ पे RA माइनस RB को रीअरेंज करके RB माइनस RA कर दे तो माइनस साइन आपका ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आती है VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कॉन्स्टेंट वैल्यू आपने कॉमन ले ली. यहाँ पे आपके पास RB माइनस RA है और नीचे देखिए RA RB है, ये आपने ब्रैकेट में दे दी. ठीक है, अब आपने इनको रीअरेंज करके सेट करना है. देखिए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आपका है, यहाँ पे RB ओवर RA RB आएगा माइनस RA ओवर RA RB. यहाँ पे इस इक्वेशन में बच्चे आप देखें कि RB है आपका, ठीक है, RB से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे RA से कैंसिल हो जाता है. हमारे पास इक्वेशन जो बचेगी वो है VB माइनस VA माइनस VB इज इक्वल टू Q और 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB. तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है. ये इक्वेशन आप देखें गौर से इधर. इक्वेशन नंबर 6 इज़ दैट, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 है कि VB माइनस VA माइनस VB is equal to Q over 4 pi epsilon naught 1 over RA minus 1 over RB. And this is the value of electric potential at point A and B. Absolute potential और potential at A अगर हमने मालूम करनी हो तो फिर हम ये कैसे मालूम करेंगे. इसके लिए हमें बी पॉइंट को इन्फिनिट कंसिडर करना पड़ेगा. इन्फिनिट पॉइंट पे कि बहुत दूर है, ए और बी में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम बी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और आर भी इन्फिनिट पॉइंट पे हो जाएगा. ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी इज़ अज्यूम टू लाई एट इन्फिनिटी, के हम पॉइंट बी को फर्ज करेंगे को इन्फिनिट पॉइंट पे है, सो दैट तो VB is equal to 0 at RB is equal to infinity. Put this values in equation. 1 over RB is equal to 1 over infinity is equal to 0. So put this value 1 over RB is equal to 0 in equation 6. यहाँ पे आप पुट करेंगे
और इधर देखिए हमारे पास वी बी ज़ीरो हो जाता है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो वी ए माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r(a) माइनस ज़ीरो। तो दैट इज़ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब इसको सिंपली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, सिंपल इक्वेशन वी ए इज इक्वल टू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r(a). In general, electric potential at a distance r from Q is given by VR is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r. This is the value of electric potential at a distance r from charge Q. ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिस्टेंस r पे पॉइंट चार्ज Q की वजह से। ठीक है, अच्छा आप आज थोड़ा सा छोटा सा हमारे पास एक पॉइंट है कि आपने डिफ़ाइन करना है, डिफ़ाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी। ठीक है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले आप डिफाइन करें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है एंड इट कैन बी डिफाइंड एज, इनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट। अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मकदार जो वो हासिल करता है और लॉस या वो ज़ाया करता है बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अगेन मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन as it travels through a potential difference of 1 volt. So 1 electron volt is equal to 1.6 multiplied 10⁻⁻⁻19 joule. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कॉन्स्टेंट वैल्यू बच्चे, ये हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब इसमें देखें कि एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 चार्ज प्लेट्स हैं, ए पे नेगेटिव चार्ज है, बी पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चार्ज है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी 2 फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये हम टॉपिक कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे देखें कि व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूव फ्रॉम पॉइंट ए विद पोटेंशियल वी ए और टू अ पॉइंट बी विद पोटेंशियल वी बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी। कि अगर ये चार्ज पार्टिकल ए से बी तक मूव करे, क्योंकि वी ए पोटेंशियल है एट पॉइंट ए पे एंड वी बी पोटेंशियल है at point B पे, UA is the potential at a point A and UB is the value of potential। ठीक है, at point B del U is equal to Q del V if charge particle is allowed to move, then this change in potential energy appear as change in kinetic energy। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के तौर पे ज़ाहिर होगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल वी इज इक्वल टू क्यू डेल वी। सो नाउ इफ़ क्यू इज इक्वल टू ई is equal to 1.6 multiply 10⁻⁻19 coulomb and del V is equal to 1 volt. So del kinetic energy is equal to 1.6 multiply 10⁻⁻19 coulomb multiply 1 volt. अब यहाँ पे देखें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल, बिकॉज 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर कोलम। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू जॉल पर कोलम के इक्वल है। यहाँ पे हम 1 वोल्ट की जॉल पर कोलम पुट कर देते हैं, तो यहाँ कोलम से कोलम कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिंपल जॉल में इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जो कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जॉल के इक्वल है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी अटेंड कर चुके होंगे और उनको अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। जैसे कि मैंने बच्चे आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप इनसे रिलेटेड MCQs भी तैयार कर लें ताकि आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे ताकि आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर सकें और आपकी स्टडीज़ का हर्ज ना हो। ठीक है, आप अपने लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।